द्वारका सेक्टर 17 के अंदर बहुत लोगों की इंक्वायरीज आई थी, सर हमारे लिए ना इंद्रप्रस्था एनक्लेव के अंदर कुछ ऐसी चीज लेके आओ 2 BHK का ऑप्शन कम बजट में जो हमारे लिए भी हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 2 BHK की प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमारे पास चारों फ्लोर अवेलेबल है। और सबसे पहले कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से पहले ना आपको मैं लोकेलिटी दिखाता हूँ। आज ये देखिए, सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी रहने वाली है द्वारका सेक्टर 17 के A2 ब्लॉक की रहने वाली है। इंद्रप्रस्था एनक्लेव फुल्ली गेटेड है और आप देखिए आपके छत से, आपके टेरेस से कैसा व्यू मिलने वाला है। ये द्वारका सेक्टर 17 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, न्यूली बिल्ड है और इसके अंदर आपको सारे स्पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। और आप सबसे पहले नीचे देखिए, नीचे आपको काफी वाइड रोड मिलती है और फुल्ली गेटेड है ये। और दूसरी साइड से मैं आपको इसका दिखा देता हूँ प्रीव्यू, अभी हम चल के देखेंगे। तो अभी आपने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख लिया, अब हम चलते हैं अपने फ्रंट साइड में, हमारी बिल्डिंग की जो फ्रंट साइड है वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके सामने आपको कितनी वाइड रोड मिलती है, नियर बाई पार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो दिखाते हैं। आ जाइए। आई थिंक बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि सर 2 BHK का फ्लैट लेके आओ, तो आज जो लेके आया हूँ ना ये फ्लैट बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है और आप जब इसकी साइट विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या लोकेलिटी है। आप सबसे पहले वहाँ देखिए, ये आपको इंद्रप्रस्था एनक्लेव का गेटेड जो है पार्क मिल जाता है, वेल मेंटेन्ड पार्क है। और आप नीचे अगर देखेंगे तो नीचे आपको काफ़ी वाइड रोड मिलती है। तो चलिए आइए इस प्रॉपर्टी का आपको टूर कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको टोटल 4 फ्लोर्स मिलते हैं, ग्राउंड लेवल पे आपको पार्किंग मिलती है और इसके अंदर आपको लिफ्ट भी मिलता है। तो अभी जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ वो टॉप फ्लोर की दिखाने वाला हूँ और सबसे पहले मैं आपको टेरेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद हम चलेंगे अपने 4th फ्लोर पे। और चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्रेंस। तो ये हमारी रहने वाली है एंट्रेंस और जो लिफ्ट है आपकी, लिफ्ट आपकी 4th फ्लोर तक आती है। और ये कर देते हैं हम टेरेस को बंद। देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको मैंने पूरा व्यू दिखा दिया कैसा है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी अपना प्लांट्स वगैरह लगा के टेरेस गार्डन टाइप का आप बना सकते हैं। आपको देखो टैंक्स वगैरह दिखा देता हूँ, टैंक्स के लिए सेपरेट है, आप यहाँ से ऊपर चढ़ के टैंक्स की मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। और काफ़ी जगह यहाँ मैंने नोटिस किया है कि आप अगर टेरेस के 50% पे कुछ 1 रूम सेट टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इस पे हम पहले से आपको बना के नहीं दे रहे, बट अगर इन केस अगर आप बोलेंगे तो हम आपको वो भी बना के दे देंगे, या फिर अगर आपको खुद भी बनवाना हो आप बनवा सकते हो। सबसे मेन चीज़ जो द्वारका सेक्टर 17 की वो ये रहने वाली है कि इंद्रप्रस्था एनक्लेव के अंदर ना आपको फुल्ली गेटेड स्ट्रीट मिलती है और पूरी गेटेड है ये ना, ठीक है। सेक्टर 17 की सबसे मेन स्पेशलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ का गेटेड एरिया। गेटेड एरिया के अंदर आपको जेंट्री बहुत अच्छी मिलने वाली है, प्लस फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो सारी आपको मिल जाती हैं। पानी वगैरह जो है वो आपको दिल्ली जल बोर्ड का मिल जाता है। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो BSES की इलेक्ट्रिसिटी है और पानी और बिजली की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है द्वारका सेक्टर 17 पूरे द्वारका में। तो आ जाइए अब चलते हैं आपको नीचे लेके और नीचे आपको दिखाते हैं। फ्लैट के अंदर बहुत सिंपल सा काम किया हुआ है, तो आ जाइए चलते हैं। देखिए अगर आप ये टेरेस वाला ऑप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ जगह मिलती है, आप चाहो तो अपना यहाँ पे शू रैक या फिर एलमीरा वगैरह कुछ आप बना सकते हैं। तो आ जाइए नीचे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना ये शाफ्ट का एरिया है, आई थिंक यस ये शाफ्ट का एरिया है। और स्टेयरकेस से होते हुए हम चल रहे हैं अपने 4th फ्लोर पे। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलता है लिफ्ट और कार पार्किंग। तो आप देखिए ये आपकी लिफ्ट रहने वाली है और ये हमारी एंट्रेंस रहने वाली है। एंट्रेंस करने के बाद सबसे पहले हम आपको पूरा लेआउट समझा देते हैं और लेआउट समझाने के बाद आपको पूरा हाउस टूर कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है और सामने आपको यहाँ पे एक टीवी पैनल मिलता है, ऊपर भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है। बहुत फैंसी काम नहीं किया हुआ है, सिंपल फ्लैट है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर काम करा सकते हैं। प्लस ऊपर देखिए फॉल सीलिंग वगैरह का बेसिक काम जो है वो सब किया हुआ है और वाइट थीम के ऊपर पूरा फ्लैट को डिजाइन किया है। तो आ जाइए सबसे पहले हम किचन देखते हैं इसकी। तो ये रहने वाली हमारी किचन, आप यहाँ पे चिमनी वगैरह लगा सकते हैं, चिमनी की स्पेस दी हुई है आपको। स्टोरेज के लिए यहाँ पे देखिए कैबिनेट्स पहले से ही बना रखे हैं और यहाँ पे आपको सिंक और सबसे मेन चीज किचन के अंदर वेंटिलेशन। अगर किचन के अंदर वेंटिलेशन ना हो तो बहुत ज़्यादा हमें सफोकेटिंग फील होता है, बट ऐसा कुछ आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। और फ्रिज रखने की जो जगह है आई थिंक मुझे लगता है आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी पॉइंट्स वगैरह गिवन है। यहाँ से आप अपने फ्रिज को
कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो किचन का एरिया है वो भी मुझे ठीक ठाक लगा 2 BHK के अकॉर्डिंग। एक सबसे मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फ्लैट रहने वाला है ये रहने वाला है 80 स्क्वायर यार्ड में, 80 स्क्वायर यार्ड में आपको ये फ्लैट मिलता है। द्वारका सेक्टर 17 के इंद्रप्रस्था एनक्लेव के अंदर आपको 3 प्लॉट साइजेस मिलते हैं, वो है 80 स्क्वायर यार्ड, 140 स्क्वायर यार्ड और 240 स्क्वायर यार्ड। तो ये जो है सबसे छोटे साइज का फ्लैट रहने वाला है 80 स्क्वायर यार्ड में, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अब ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया था, आपने किचन भी देख लिया। अब आपको मैं दिखा देता हूं इसका वॉशरूम। आप देखिए, ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है। इसके अंदर जितनी भी फिटिंग्स लगी हुई है सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। अब आ जाइए, हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो आई थिंक 10 बाई 11 का रहने वाला है, और 80 स्क्वायर यार्ड में आप बहुत बड़ा रूम साइज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं ये रूम लेता तो सबसे पहले मैं क्या मॉडिफाई करता, तो ये देखिए आप, ये जो वार्डरोब इसमें बने हुए हैं ये आई थिंक ऐसे खुल रहा है। मैं इसको सबसे पहले स्लाइडिंग वार्डरोब बनाता, बिकॉज जो छोटा रूम साइज होता है उसके अंदर स्लाइडिंग वार्डरोब कहीं ना कहीं हमारे स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता है। हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए उसको ओपन करने के लिए, तो पहली चीज ये हो जाती। आप देखिए, जो भी आपको वॉशरूम दिखाया था, अब ये हमारा रहने वाला है सेकंड वॉशरूम, जो आपको इस रूम के साथ कनेक्टेड मिलता है। और आप इस रूम को मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई ऐसा छोटे फ्लैट्स में मास्टर बेडरूम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बट येस, इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, इस वजह से आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो अपना टीवी वगैरह कुछ लगा सकते हो। और अब आ जाइए, हम चलते हैं इसकी बैल्कनी के अंदर। बैल्कनी से आप सबसे पहले देखिए सामने का व्यू। आप, फ्लैट का साइज छोटा है, बट जो मेन चीज है इस फ्लैट की वो ये है कि आपको जेंट्री बहुत अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है। द्वारका सेक्टर 17 आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर में से एक आता है। इसी वजह से ये छोटे साइज का फ्लैट होने के बावजूद भी इसकी लोकेलिटी और एवरीथिंग सब कुछ टॉप नॉच रहने वाली है। अब चलिए बात करते हैं इस बैल्कनी की। बैल्कनी से आपने देख लिया कैसा व्यू मिलने वाला है। आप अपना वॉशिंग एरिया यहाँ पे बना सकते हैं और वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आ जाइए, चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ और आपको दिखाते हैं। एक चीज मैं दिखाना भूल गया, इधर घुमा के दिखा दीजिए फिर से। ये देखिए, इस रूम के साथ आपको काफी वाइड विंडो मिलती है। और अगर मैं लेता ना इसको, सबसे पहले मैं इन ग्रिल्स को हटा के यूपीवीसी विंडो लगाता और मॉस्किटो नेट्स के साथ में लगाता, जिससे क्या होता, नेचुरल लाइट हमेशा आती, प्लस कहीं ना कहीं इसके लुक को भी और ज्यादा एनहांस कराती। तो आ जाइए, अब चलते हैं। फ्लैट के अंदर बहुत ही बेसिक काम हुआ है, बहुत लग्जरी इंटीरियर नहीं है, बट आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करा सकते हो। यहाँ पे ये जो हमारा ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया के अंदर आप यहाँ पे 6 to 7 सीटर का एक सोफा आप इजीली लगा सकते हो, और आगे जो है 4 to 5 सीटर का आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। अब आ जाइए, इसके सेकंड रूम की तरफ चलते हैं। सेकंड रूम देख लीजिए, इसका भी साइज स्टैंडर्ड सेम रहने वाला है जो फर्स्ट रूम का था, और इसके अंदर भी स्लाइटली उससे बड़ी वार्डरोब मिलती है। बट वार्डरोब का मैंने अभी आपको जो उस रूम में बताया, सेम चीज मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा कि मैं इसको स्लाइडिंग वार्डरोब में कन्वर्ट कर देता, जिससे कहीं ना कहीं जो मेरा स्पेस है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाता। यहाँ पे आपको एक विंडो मिलती है जो कि शाफ्ट से आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी इसमें, और इसके अंदर आपको कुछ भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, एसी की पाइप पहले से ही इंस्टॉल्ड है, आपको बस स्प्लिट का यूनिट लगाना है और यू आर गुड टू गो। अब ऊपर देख लीजिए, सबसे पहले आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन अच्छा मिल रहा है, और व्हाइट थीम के ऊपर बहुत ही सिंपल एंड सोबर फ्लैट बना हुआ है। तो आ जाइए, एक बार चलते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के अंदर और बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस से पहले एक बार दोबारा से मैं प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको बता देता हूं। द्वारका सेक्टर 17 के इंद्रप्रस्था एनक्लेव के A2 ब्लॉक के अंदर आपको ये मिलता है। 80 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी है, विद रूफ राइट भी आपको इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर की बात करें तो चारों हमारे पास अवेलेबल है। और इसके प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका प्राइस मेंशन कर दिया है। प्राइस स्लाइटली नेगोशिएबल है। आप आइए, साइट विजिट करिए, चीज पसंद करिए, डेफिनेटली मैं आपको बेस्ट डील दिलाऊंगा। और दूसरी बात ये कि हमारे चैनल पे बहुत सारी इसी तरीके की और भी प्रॉपर्टीज लिस्टेड है। अगर आपने वो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, बिकॉज हो सकता है कि उनमें से कोई इन्वेंट्री आपके काम की हो। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।